सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिड्यूसिबल इक्वेशंस, मतलब कि बदले जाने वाले समीकरण। अगर मैं बात करूं अभी तक के हमारे सिलेबस की, तो हमने ये वाले पार्ट्स है वो कंप्लीट कर लिए हैं। एल्जेब्रिक मेथड्स में जो 3 मेथड्स है उनको बड़े अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया और अब हम लोग हैं इस चैप्टर के आखिरी पार्ट पे। जैसे ही हम लोग ये खत्म कर लेंगे, आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा पैक हो जाएगा। सारे के सारे जो वीडियोज है, एक्सरसाइज और कंसेप्ट, वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देखिए और सीखिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इसका मीनिंग क्या है रिड्यूसेबल। अगर मैं बात करूं रिड्यूस की, तो कई लोगों के मन में डायरेक्ट यही आता है कि रिड्यूस का मतलब होता है भैया कम करना। सो कम करना और इस लीनियर इक्वेशन में ये कैसा मीनिंग हो गया, तो उनको मैं बता देता हूं कि रिड्यूस का एक और मतलब होता है, उसका मतलब होता है बदलना। सो बदलने को भी हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, रिड्यूस बोलते हैं। अगर मैं थोड़ा सा डेली लाइफ का एग्जांपल दूं, तो हमारे घरों में जो पाइपलाइन होती है उसमें बड़े पाइप से छोटे पाइप में कन्वर्ट करने के लिए कुछ इस तरह के डिवाइसेज यूज होते हैं, उनको हम लोग रिड्यूसर भी बोलते हैं कि भैया ये ज्यादा डायमीटर से कम डायमीटर में क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, मतलब बदल रहा है। सो वहां पे भी ये टर्म यूज होता है। अगर आप इसको ऐसे सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिड्यूसेबल मतलब हो गया बदलने वाला। तो अगर इतना समझ में आ गया तो फिर ये पार्ट बहुत आसान है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ हमारे सामने ऐसी इक्वेशंस होगी जिनको हम लोग जब देखेंगे तो बड़ी भयानक सी लगती है। अगर मैं बात करूं आपकी क्लास 10th की स्टैंडर्ड, उसके हिसाब से आपने ऐसी कभी इक्वेशंस नहीं पढ़ी, तो भैया इस चैप्टर में ये कैसे यूज होने वाला है उसको हम लोग समझते हैं। सो अगर आपने मीनिंग समझ लिया तो ये वाला पार्ट बहुत आसान है। तो हमने यही पढ़ा है कि हमारे पास जब स्टैंडर्ड फॉर्म, इस फॉर्म में अगर इक्वेशंस है, तो उसको हम लोग एल्जेब्रिक या ग्राफिकल मेथड का यूज करके बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और x हमारा क्या होगा और y हमारा क्या होगा, इनकी वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। अगर मुझे किसी तरीके से इस टाइप में अगर इक्वेशंस मिल जाए, मतलब इस टाइप में अगर समीकरण मिल जाएंगे, तो फिर मैं अपना जो ज्ञान है उसका यूज करके बड़े आराम से सॉल्व कर लूंगा, एक्स वाई निकाल दूंगा और मेरा काम बड़े आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ टर्म्स को उठाएंगे और उसको किसी और वेरिएबल में लिखेंगे और इस फॉर्म में उसको बड़े आराम से नोट करेंगे और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने ऑलरेडी जो जो आपके सामने प्रॉब्लम्स आने वाली वो सारे के सारे पार्ट्स यहाँ पे ले लिए, और उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन कर लूंगा कि इसको कैसे अप्रोच करना है। जब आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आप बड़े आराम से उसको रिड्यूस करके, मतलब उसको बदल के सॉल्व कर लोगे। तो देखो समझते हैं। सबसे पहला हमारा है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। तो यहाँ पे मान लो मैंने एक और वेरिएबल लिया p इक्वल टू, और उसको लिख दिया 1/x। आप जस्ट देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आगे आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरा वेरिएबल मैंने ले लिया q, उसको ले लिया 1/y। अब अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे थोड़ा सा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/x। ये क्या 1/2x है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/x, प्लस ऐसे इसको भी लिख सकता हूँ 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/y इक्वल टू कितना है, 2। अब आपने मान लिया है कि भैया जो p है ना वो 1/x के बराबर है, तो ये हो जाएगा 1/2। तो 1/x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, p लिख सकते हैं। ऐसे ही ये हो जाएगा हमारा प्लस 1/3, और 1/y को क्या लिख सकते हैं, q इक्वल टू क्या है, 2। अब आप इसको ध्यान से देखो, क्या ये इस फॉर्म में है, बिल्कुल है इस फॉर्म में, क्योंकि p और q मतलब कि ये हो गया मेरा x, ये हो गया y, एक वेरिएबल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और ऐसे बाकी सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं आपको पूछूं कि यहाँ से a1 कितना है, सो a1 है 1/2, ऐसे ही b1 हो गया 1/3, और c1 जब इसको इधर ले जाऊंगा तो वो हो जाएगा मेरा -2। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि इसी फॉर्म में। सो यहाँ पे p आ गया, q आ गया, मतलब किसी और वेरिएबल में हमने क्या कर दिया, इसको लीनियर फॉर्म में लिख दिया। सो जो अजीब सी इक्वेशंस दिख रही थी उसको हमने ऐसे लिख दिया। फिर आप देखोगे कि ऐसे ही एक और इक्वेशंस लिखी होगी, जब आप उसको p और q की फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे ही आपको क्या मिलेगी, दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। जब आपके सामने दोनों इक्वेशन रहेगी तो फिर आप उनको सॉल्व करोगे किसी भी मेथड से, किसी एल्जेब्रिक मेथड से उसको सॉल्व करोगे तो आपको p की वैल्यू मिल जाएगी और q की भी वैल्यू मिल जाएगी। जब p और q की वैल्यू मिल गई, मान लो कि मेरा p कितना मिला मुझे 5 और q मिल गया मान लो 10, मान लो ये मिल गया। उसके बाद में जब दोबारा से अपने वेरिएबल को देखोगे तो p कितना आपका 5 है, वो किसके बराबर है, 1/x के। तो बताओ यहाँ से x कितना होगा, जब आप इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे, x इधर आएगा, 5 इसके डिवाइड में चला जाएगा, सो x हो जाएगा आपका कितना, 1/5। ऐसे ही आप ध्यान से देखोगे तो q 10 है, तो जब आप इसमें पुट करोगे तो
tan इजकल टू क्या है 1/y। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो y मेरा कितना हो जाएगा 1/10। सो यहाँ से आपको क्या मिल गई, x और y की वैल्यू मिल गई। सो यही मेथड है, यही करना हमें। जब आप यहाँ से ये कन्वर्ट कर लोगे, यही स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आपके सामने वैसी इक्वेशंस आ जाएगी जो आप ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हो। अब आप मेरे साथ साथ में जल्दी से इनमें बताइए कि इनमें आप p और q क्या लोगे। सो यहाँ से देखो, यहाँ से आप p लोगे 2/√x है, मतलब 1 अगर मैं √x को p लूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2 × p। और ऐसे ही आप q क्या लोगे, q लोगे हमारा 1/√y। जब आप ऐसा कर लोगे तो ये दोनों की दोनों इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगी जैसा हमने पहले देखा था, और आप बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। जब आपको p और q मिलेगा फिर आप सॉल्व करके बड़े आराम से x की वैल्यू निकाल लोगे। हम लोग आगे एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करने वाले हैं, तो तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बट यहाँ से ये सीखना बहुत जरूरी है कि हम लोग रिड्यूस कैसे करते हैं। बाकी तो हमारा वही पार्ट है जो हम लोग एल्जेब्रिक मेथड्स में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। सो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या 4/x + 3y, मतलब एक तो डिवाइड बाई x में और y आपका सीधा सा वेरिएबल है। तो यहाँ पे आप किसको बदलोगे भैया, ये तो सीधा सा हमारा ऐसा ही कुछ पार्ट है, तो इसमें तो कुछ बदलने की जरूरत नहीं, खाली इस वाले पार्ट को ही बदलना। तो यहाँ पे खाली आप एक ही वेरिएबल लोगे, वो लोगे आप p इजकल टू क्या लोगे 1/x, और y को आप एज इट इज रखोगे। फिर आप जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4p प्लस ये क्या है 3y है, तो 3y का 3y रहेगा इजकल टू 14। ऐसे ही जब आप दूसरी इक्वेशन को कन्वर्ट करोगे वहां पे क्या p और y की टर्म में आ जाएगा। फिर आप उसको सॉल्व करोगे p और y की वैल्यू मिल जाएगी। p 1/x है तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। सो x और y की वैल्यू बड़े आराम से मिल जाएगी। उसके बाद में चौथा जो टाइप आता वो कुछ इस टाइप का था 5/x - 1 1/y - 2। ये बहुत ही आसान है, इसमें आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो p आप क्या ले लोगे 1/x - 1, ऐसे ही q आप ले लोगे 1/y - 2। ऐसे आप p q को सॉल्व करोगे फिर आपको बड़े आराम से x और y की भी वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद में अगला टाइप कुछ इस टाइप का आता है 7x - 2y डिवाइडेड बाई xy। यहाँ पे आपको थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। उसमें आप क्या करोगे कि दोनों की दोनों टर्म है उसको xy से डिवाइड करोगे। ध्यान से देखना कैसे। सो वो होगा आपका 7x डिवाइडेड बाई xy माइनस 2y डिवाइडेड बाई xy। मैंने क्या किया, दोनों को xy से डिवाइड कर दिया और अलग से लिख दिया। उसके बाद में इक्वल टू क्या है 15 है। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे x से x आपका कट रहा है। सो जब x से x कट जाएगा ये हमारा हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई y माइनस ऐसे ही y से y यहाँ से कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 डिवाइडेड बाई x इजकल टू कितना है 50। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कौन से वाला केस बन गया, ये हमारा पहला केस बन गया। तो इसमें अगेन क्या करोगे, p को लोगे आप 1/x, q को लोगे 1/y। सो यहाँ से p हो जाएगा 1/x और q हो जाएगा 1/y। जब आप इसको ऐसे लेके सॉल्व करोगे तो बड़े आराम से आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग लेते हैं एक्सरसाइज 3.6 का 7th नंबर पार्ट। ये बहुत ही टफ सा दिखता है और सबसे लास्ट वाला पार्ट था जो मैंने बताया था सबसे मुश्किल है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा बाकी पार्ट्स बहुत आसान है। तो हमारा यहाँ से सबसे जो पहला स्टेप होने वाला है वो ये होगा कि हमें इसको रिड्यूस करना, मतलब बदलना है। किस वाली फॉर्म में, इस वाली फॉर्म में इन दोनों को बदलना है। सो अगर मैं p ले लेता हूँ 1 डिवाइडेड बाई x प्लस y और ऐसे ही q मान लो ले लेता हूँ 1 डिवाइडेड बाई x माइनस y। अब अगर आप इन दोनों को पुट करोगे सो पहली वाली जो इक्वेशन है वो हो जाएगी 10 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, और 1 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई को हमने क्या लिखा p। सो ये हो जाएगी हमारी 10p प्लस ऐसे ये 2 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, और 1 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई को हमने क्या लिखा है q। सो 10p प्लस 2q इजकल टू 4। ऐसे ही बताओ दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 15 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, वो 1 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई कितना है p। सो 15p माइनस ये क्या 5 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई, और इसको हमने लिया है q। सो 5q इजकल टू माइनस 2। अब हमारे सामने दो इक्वेशन हमें बड़े आराम से मिल गई। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1, ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये इसी वाली फॉर्म में, मतलब ये लीनियर इक्वेशंस है, इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर लेता हूँ सो ये हो जाएगी मेरी
5p, 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 1, मतलब q इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना हो गया 2। ये हमारी मान लो इक्वेशन 1 ये, तो मैंने इसको इक्वेशन 1 ही लिखा है। दूसरी हमारी इक्वेशन ये। अब अगर आप थोड़ा सा और सॉल्व करोगे सो q को मैं लिख सकता हूँ 2 माइनस 5p। तो अब आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ। मैं मेथड यूज कर रहा हूँ हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब प्रतिस्थापन विधि। उसमें किसी एक वेरिएबल को दूसरे में क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो सबसे पहले मैंने q को लिख दिया p की फॉर्म में, फिर मैं q को इसमें पुट कर लूंगा। अब अगर आप देखोगे इक्वेशन नंबर 2 से, सो उसमें क्या आपका 15 मल्टीप्लाई बाई p माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई, तो q हमारा कितना है, वो है हमारा 2 माइनस 5p। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 माइनस 5p इजकल टू क्या है माइनस ऑफ 2। थोड़ा और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 15p माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 माइनस माइनस प्लस 25p इजकल टू माइनस 2। थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 15 प्लस 25 मतलब 40p, और ये हो जाएगा माइनस 10 प्लस 10 माइनस 2 मतलब कितना हो गया 8। सो p हमारा हो गया 8 डिवाइडेड बाई 40 मतलब कि 1 डिवाइडेड बाई 5। ये हमारा हो गया p। ऐसे ही बताओ अब q कितना होगा। तो q हमारा है 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई p कितना है 1 डिवाइडेड बाई 5। सो ये हो जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, सो 2 माइनस 1 मतलब कि 1 हो गया। सो q हमारा कितना आ गया 1 आ गया। अब मैंने बताया था कि हमारा अगला स्टेप ये होने वाला है, उसको मान लो मैं नाम दे देता हूँ स्टेप नंबर 2। सो स्टेप 2 हमारा अब ये होगा कि जब हमें p और q मिल गया तो दोबारा से आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, मतलब इन दोनों को यहाँ पे रखोगे। सो p कितना 1/5, सो यहाँ से हो जाएगा 1/5 इजकल टू क्या है 1 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। ऐसे ही दूसरी इक्वेशंस के हिसाब से आप क्या लिख सकते हो, q इजकल टू कितना 1, सो 1 इजकल टू एंड 1 इजकल टू कितना है 1 डिवाइडेड बाई x माइनस। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने जस्ट p और q को यहाँ पे पुट किया जो सबसे पहले आपने अज्यूम किया था। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1/5 इजकल टू क्या है x प्लस वाई। अब यहाँ से हमें क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होता है, ये हमने देखा था। तो 1 डिवाइडेड बाई इसको मैं 1 मान सकता हूँ। जब आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई मतलब x प्लस वाई इजकल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना हो गया 5। ऐसे ही यहाँ से देखोगे तो x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाई 1 मतलब x माइनस वाई इजकल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ से हमें दो और लीनियर इक्वेशन मिल गई। मान लो मैं इनको नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर, इसको नाम दिया मैंने 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 प्लस इक्वेशन नंबर 4 मतलब दोनों को जब ऐड कर लूंगा तो यहाँ से आप देखो क्या हो रहा है x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इजकल टू क्या है 5 प्लस 1 5 प्लस 1। यहाँ से प्लस वाई से माइनस वाई कट गया और x प्लस एक्स कितना हो गया 2x। सो 2x इजकल टू हो गया 6 और x हो गया आपका 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3। अब आप जल्दी से 3 को किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे। मान लो मैंने इक्वेशन 3 ले लिया, सो x हमारा कितना 3 प्लस वाई इजकल टू क्या है 5 है। y हमारा कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 मतलब कि y हमारा हो जाएगा 2। तो x इजकल टू 3 और y इजकल टू 2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो ये वाला जो पार्ट था वो सबसे मुश्किल वाला पार्ट था इस एक्सरसाइज का और हमने इसको बड़े आराम से सॉल्व कर लिया। तो यहाँ से हमें यही सीखने को मिलता है कि जब भी आपके सामने कोई भी इक्वेशन आए आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब ऐसे उल्टे पुल्टे कुछ भी आए ना, मतलब डिवाइड में x आ जाए या कुछ आ जाए, तो उस केस में आपको क्या करना है, ये रिड्यूसिबल इक्वेशंस यूज करनी, क्योंकि ऐसा हमने सिर्फ यहीं पे पढ़ा है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अब रिड्यूसिबल इक्वेशन में जैसे हमने थ्योरी पढ़ी थी वैसे ही जस्ट इसको रिड्यूस करना, जैसे हमने पी क्यू लिया और उसके बाद में जब आप सॉल्व करोगे तो बड़े आराम से आपसे सॉल्व हो जाए। आपको डरना नहीं है और आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको x और y नहीं मिल जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या पूछा है x और y पूछा है। यहाँ पे लोग गलती ये करते हैं कि वो खाली p और q ये वाला पार्ट निकाल के आंसर लिख के आ जाते हैं, वो गलत होगा, आपके मार्क्स कट जाएंगे। यहाँ पे आपको x और y चाहिए, इसलिए आपको x और y तक इसको सॉल्व करना है। सो इस एक्सरसाइज के बाकी जो भी पार्ट्स है वो बहुत आसान है इसके कंपेयर में, वो सारे के सारे आपके होमवर्क है। अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको सारे के सारे पार्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर लूंगा।
और इस वाले पार्ट के साथ में हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, वो खत्म होता है और हमने बड़े अच्छे तरीके से इसको पूरा का पूरा खत्म कर लिया। तो इसके बाद में एक और नया चैप्टर आने वाला है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और यूं ही देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।